IMF मुआहदे के मुईशत पर मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा, दौरान ट्रेडिंग 2446 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड, 5% से ज्यादा इजाफे के बाइस पहली बार आर्जी तौर पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया, 43,899 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत एक ही दिन में 8,800 रुपए गिर गई। पीतोला कीमत 2,07,200 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 280 से 282 रुपए तक फरोख्त हुआ। सालाना छुट्टी के बाइस बैंकों की बंदिश से ट्रेड इंटरबैंक डॉलर रेट जारी न हो सका। IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। उसके लिए मैं अपनी काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपना खास कर्म फरमाया और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर लाने में सिप्पा सालार का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले IMF से जुलाई में पहली किस्त 1.1 अरब डॉलर होगी। IMF से 9 माह में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे। खुदा करे IMF से यह आखिरी मुआहदा हो। काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। चीन ने 3-4 माह पाकिस्तान की बहुत मदद की, तकरीबन 5 अरब डॉलर के कर्ज रोल ओवर किए। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया। UAE के सदर ने 1 अरब डॉलर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा कि मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तलू हो रहा है। सरमायाकार और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने तरक्की का सफ़र जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर, IMF मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। स्पोर्ट्स पॉलिसी काबीना में पेश ना हुई। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा मंजूर। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज रेगुलेटर बिल की असूली मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान ने IMF को इजहार आमादगी का खत भिजवा दिया। 4 रोज में किस्त मिलने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत से लेटर ऑफ इंटेंट की नकल भी इरसाल। पाकिस्तान ने IMF को तमाम शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, तिजारत पर पाबंदियों का खात्मा और इदारों में इस्लाहात करेगा। 9 माह के दौरान कोई एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। कर्ज देने वालों को रकम की वापसी बर वक्त की जाएगी। IMF की गर्दशी कर्जा जल्द अदा करने की शर्त। मुआशी टीम ने नई हिकमत अमली बना ली। शॉर्ट टर्म कर्जों की वापसी के लिए तवील मुद्दती बॉन्ड्स लाने का मंसूबा। रवां हफ्ते से ही काम शुरू किया जाएगा। बॉन्ड्स की मालियत का हजम आइंदा हफ्ते तय किया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस्लामी बॉन्ड्स जारी होंगे। तवील मियाद बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज पर भी हो सकेगी। मुल्क में मई की निस्बत जून में महंगाई में कमी आ गई। शरह 0.26% कम होकर 29.4% रही। मई में महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई थी। दारशुमारियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता माह में अंडे 13%, ताज़ा सब्जियाँ 8% और आटा 8% सस्ता हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गी 58%, दालें 50%, चाय 113% और गैस 62% महंगी हुई। मुश्किल वक्त में माली ताउन करने पर शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से चीनी नाज़िमुल अमूर पेंग चेंग-सो की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने मौशी मुश्किलात में सपोर्ट करने पर इज़हार तशक्कुर किया। पाक चीन ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मौशी अशारियों में बेहतरी आने पर इज़हार तशक्कुर का ट्वीट भी कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर होने की रवीद सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की रकम मिलने से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ सकता है।
पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी महंगाई में कमी को अच्छा शगुन करार दे दिया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 10 साल कबल पाकिस्तान और चीन ने सीपैक पर काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। सीपैक का आगाज़ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। 2013 में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन सिर्फ दोस्त नहीं, आहनी भाई हैं। सीपैक मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात, बाहमी रवाबित और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारिजा में वफूद की सतह पर बातचीत हुई। शमसी तवानाई और साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने का इरादा। बिलावल भुट्टो ने जापानी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। जापानी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भी मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो का मुतासिरीन सैलाब की मदद करने पर जापान से इज़हार तशक्कुर। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की दुबई में मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतल्लिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन है और हुक्मरान दुबई में बैठकर फैसले करते हैं। कौन कहाँ हुकूमत करेगा, फैसला अवाम करेंगे। इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। IMF के साथ मुआहिदा अवाम के सामने लाया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। IMF से मुआहिदा होने के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। निगरान सेटअप मुशावरत से लाया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है जो मुनासिब नहीं। उधर कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली भी मुकर्ररा मुद्दत से चंद रोज कबल तहलील करने की तजवीज़ आ गई। अगस्त के पहले अशरे में असम्बली तहलील करने पर गौर। सियासी मौसम बदलते ही सिंध में भी सियासतदानों ने नए आशियाने तलाश करना शुरू कर दिए। GDA अरकान असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए राबते महर बरादरान ने GDA छोड़ने का फैसला किया। अली गौहर महर के रफ़का से मुशावरत, मामला तय होते ही कई शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। जहांगीर तरीन की वतन वापसी के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर फिर मुतहर्रिक। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। सियासी ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान चंद रोज में अहम मुलाकातें करेंगे। रवा हफ्ते पार्टी रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्वीडन में एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है। पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर बगैर किसी ताख़ीर के मुजरमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं स्वीडन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुरान मजीद की बेहुरमती की पूरी कौम सख्त मजम्मत करती है। ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी दिलखराश वाक़यात हो चुके। पाकिस्तान OIC इजलास के फैसलों की तायीद करता है। इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तकसीम पैदा करना है। स्वीडन हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली। जमात इस्लामी के मकामी रहनुमाओं, कारकुनों और ताजरों की शिरकत। पुलिस और FC की भारी नफरी F6 मरकज और सूरज सफारत खाने के तरफ तैनात की गई। रैली को स्वीडन के सफारत खाने से कुछ फासले पर रोक दिया गया। जमात इस्लामी ने जाफराबाद में भी एहतजाज किया। डेरा अल्लाह यार में कौमी शाहरा पर भी धरना दिया। नारोवाल में मरकजी जमात अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स का एहतजाज। ओकाड़ा में सिविल सोसाइटी, ताजरों, सहाफ़ी और वकला की रैली। कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन की हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों से माफ़ी मांगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि स्वीडन के सफारतकार को खत लिखकर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। शदीद गर्मी की लहर के साथ लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के नवाही इलाकों के मकीन ने ढाल वर्सक रोड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक बंद कर दी। पेस्को ने सारा मलबा सिस्टम ओवरलोडिंग पर डाल दिया। कोहलों की तहसील तंबू में 10 रोज से बिजली न आने पर लोगों का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 5 घंटे तक बिजली गायब होने लगी। रहीम यार खान और बहावलपुर में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कसूर के इलाके बस्ती संधिया वाली में 4 रोज से बिजली बंद। मकीनों का सब्र जवाब दे गया। फिरोजपुर रोड पर एहतजाज किया। मानसून बारिशें शुरू। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर, मीरपुर, एबटाबाद, मरी, गुजरात, गुजरावाला में बारिश। जहलों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सराय आलमगीर, कलर सईदा, अलीपुर चट्ठा और पिंड दादन खान और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में आंधी के बायस मरी रोड पर दरख्त गाड़ी पर गिर गया। 3 अफराद जख्मी। बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में तोहियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। पाक फौज के पेशेवराना अमूर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का फौज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। कायम मकाम सदर का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त शहदा की यादगारों की तामीर का मुतालबा किया। सादिक संजरानी ने कहा कि वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में शहदा की यादगारें तामीर की जाएँ। शहदाए मिल्लत की तस्वीर और कौमी परचम नस्ब किए जाएँ। धरती के इस्तेकाम और बका के लिए शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान में अमन अमान बहादुर शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। बहादुर और नाकाबिल तस्खीर शहदा को खसूसी खिराज अकीदत पेश करने का भी कहा है। PTI के चेयरमैन के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया कि PTI के चेयरमैन NA-35 की नशस्त पहले ही खाली कर चुके। दरख्वास्त काबिल समात नहीं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चेयरमैन PTI ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील के कत्ल से मुताल्लिक दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समात करेगा। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त परवेज इलाही के घर छापे में मुजाहमत और पुलिस पर हमले के केस में दायर की गई। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने समाअत की। 9 मई को प्लाजा हमला और जलाओ घेराव का केस। PTI की कारकुन खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा कराने का हुक्म दे दिया।